हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आपसे पता है कि आज जेकेएसएसबी ने इंस्पेक्टर एफपीएफ का जो पेपर है वो कंडक्ट कराया है। मैंने इसका जो क्वेश्चन पेपर था आप सबके साथ टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया हुआ है। तो अब आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर्ली उसके पेपर को एनालाइज करते हैं कि किस तरह का ये पेपर रहा, क्या डिफिकल्टी लेवल रही और किस तरह के क्वेश्चंस जो जेकेएसएसबी अपने एग्जाम में पूछे और क्या क्या चेंजेस वो ला रहा है। तो गाइज, आप सबने नोटिस किया होगा 2026 में जितने भी अभी तक पेपर हुए हैं तो थोड़े सा लेवल आपको इंक्रीज होता वो दिख रहा है। जेकेएसएसबी अब सिंपली वन लाइनर क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा, वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर इस तरह का पेपर आपको आता है तो आपने क्या करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और मेन चीज़, जितने भी आने वाले पेपर हैं, जैसे कि अगले महीने आपका जूनियर असिस्टेंट एग्जाम है, उन सभी कैंडिडेट्स के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट जाने वाले, क्योंकि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ। जो कैंडिडेट्स ने मेरे साथ शेयर किए अपने एक्सपीरियंस के साथ, उन्होंने जो बताया कि सर हमने कहाँ पे गलती की, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो यार, आपको बता दूं, ये जो पेपर था ना, ये ना 10 कंपोनेंट में डिवाइडेड था। जैसे कि आपके जूनियर सेशन में बात करता हूँ, उसमें आपको 4 कंपोनेंट मिलेंगे, इसमें 10 कंपोनेंट थे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स अलग अलग था, जेएंडके की जीके अलग थी, फिर उसके बाद आपको बता दूं मैथ अलग थी, रीजनिंग अलग थी, कंप्यूटर अलग थी, इंग्लिश अलग थी। तो टोटल 10 कंपोनेंट में पेपर डिवाइडेड था। अब मेन चीज़ क्या आती है इस पेपर में कि आपने ना पेपर में जब भी स्टार्टिंग में अटेम्प्ट कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है स्टार्टिंग में यार ये क्वेश्चन मुझे थोड़े से डिफिकल्ट लग रहा है, टाइम कंज्यूमिंग हो रहे हैं, सर टाइम ले रहे हैं, तो आपने 2 3 4 क्वेश्चन करने के बाद ही आपको एक आइडिया सा मिल जाता है। आप क्या करो, उस कंपोनेंट को छोड़ के नेक्स्ट कंपोनेंट में स्किप हो रहा हो। आपको बता दूं, मुझे ना सिंपली एक नहीं 2 3 कैंडिडेट्स का इस तरह से फ़ोन भी आया। उन्होंने बताया कि सर वाइल्ड लाइफ गार्ड में उन्होंने क्या गलती की, उन्होंने उसमें जीके कंपोनेंट मुश्किल आया था, उस 45 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में राउंड ऑफ 80 90 मिनट्स वो उधर लगा गए, क्योंकि भाई टाइम कंज्यूमिंग था, है ना। अब उनसे गलती क्या हो गई, उनसे पेपर में जो इजी कंपोनेंट था, जो कि मैथ्स था, जो कि इंग्लिश था, है ना, वो उनसे स्किप हो गई। वो उधर अटेम्प्ट करने का उनको टाइम ही नहीं मिला, तो जिसके कारण उनका स्कोर ऑटोमेटिकली कम हो गया। तो मेन चीज़ मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अभी पहले बता रहा हूं कि आपके जो आने वाले पेपर है ना, आपको अगर पेपर आपने अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया जीके से, फॉर एग्जांपल आपने 3 क्वेश्चन देखे, 4 क्वेश्चन देखे, आपने देखा कि सर लेवल बहुत हाई है, थोड़े से डिफिकल्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, उस कंपोनेंट को पहले स्टार्टिंग में स्किप कर जो ईजी कंपोनेंट है वो कर लो। उसमें क्या होता है, आपका एक तरह से कॉन्फिडेंस भी राइज होगा, और जो आपके जो इजी क्वेश्चन कर आके ना पछतावा होता है कि सर यार मेरे से वो वाला क्वेश्चन छूट गया, वो मुझे आता था, ये था, वो था। तो चलो पेपर देखते हैं। अब ये आपके सामने पेपर है। आपको बता दूं, इस पेपर में जिस भी कैंडिडेट ने इंग्लिश कंपोनेंट, आपका मैथ्स कंपोनेंट, आपका रीजनिंग कंपोनेंट, ये कंपोनेंट अटेम्प्ट किए ना, तो उनको बाकियों से एज मिलने वाला है, क्योंकि इस पेपर में ये 3 कंपोनेंट बहुत ही इजी आया हुआ, स्ट्रेट फॉरवर्ड आया हुआ। आपको मैं एक बार दिखा भी देता हूँ। आपके सामने इंग्लिश आप देख सकते हो, बहुत ही इजी इडियम फ्रेजेस आपको इधर मिल जाएंगे, सिनोनियम, एंटोनिम्स आपके इधर प्रॉपर्ली, आपको पैरा जंबल आपको इधर मिल जाता है, ठीक है। सेंटेंसेस को आपने जंबल सेंटेंसेस दिए हुए हैं 2 क्वेश्चन, तो इस तरह से आपको मिले हुए। आर्टिकल आपको 2 क्वेश्चन आर्टिकल्स के ऊपर मिल जाते हैं, प्रेपोजिशन के ऊपर आप देख सकते हो। टोटल 10 क्वेश्चन थे आपके इंग्लिश के, और बहुत ही आप कह सकते हो कि इजी फॉर्मेट में इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ यार मैथ्स की, मैथ्स कंपोनेंट आप देख सकते हो कि सिंपली आपसे ना फॉर्मूला पूछ लिया गया यार, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये आपसे इधर पूछ लिया गया। उसके बाद आप देख सकते हो एरिया ऑफ रोम्बस दिया है, हुज डायगोनल्स आर ऑफ वगैरह पूछा गया है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको इधर मिलेंगे, आप देख सकते हो इधर प्रॉपर्ली। 20 क्वेश्चन आपके डैट मैथ्स के आने थे, और बिल्कुल बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, जो आप सिंपली 30 सेकंड्स में निकाल सकते हो, अगर मैं मैथ्स कंपोनेंट की बात करूं, ठीक है। उसके बाद 20 क्वेश्चन के बाद आप देख सकते हो अब इधर से आपके थोड़े से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, क्योंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट वाला टॉपिक अलग था, सारे कंपोनेंट्स अलग अलग थे। तो ये कंपोनेंट भी ना, अब देखो मेन चीज आपने समझना होता है कि कौन से आप कर सकते हो। देखो एसडीजी के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है ना, अब ये तो आपके सिलेबस में था, अब बाकी अगर आप पेपर की बात करते हो उसमें सिलेबस में नहीं है, ठीक है। जैसे कि आपका जूनियर सेशन पेपर में नहीं है, तो इस पेपर में अच्छा सिलेबस में मेंशन है, तो तभी इधर पूछा गया है। ये मत सोचना सर अब ये भी पढ़ना है, नहीं भाई, उसका सिलेबस देख लेना, अपना सिलेबस देख लेना, जमीन आसमान का फर्क है। ये बस आपको एक आइडिया दे रहा हूँ क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं। भाई ये क्वेश्चन अगर मैं देखूँ तो मॉडरेट लेवल का, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। जिसने एसडीजी पढ़े हुए हैं वो आसानी से बता सकता है कि सर 17 गोल्स होते हैं, 17 गोल्स में 6 के कौन सा, 7 कौन सा, 14 कौन सा, 15 कौन सा है, आप इजली से इसका आंसर दे सकते थे।
उसके बाद आप देख सकते हो नो डाउट क्वेश्चंस आपको इधर डिफिकल्ट मिलेंगे, कुछ भी डिफिकल्ट मिल रहे हैं। आप देख सकते हो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के ऊपर आपके क्वेश्चन आए गए हैं, ठीक है। अथॉरिटीज़ जो बनाई गई थी उसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद इधर पूछा गया कि करेक्टली मैच आपने बताना है। ये आपकी बर्ड सेंचुरीज है, ठीक है। सलीम अली बर्ड सेंचुरी तो आप सभी को पता होगा, उधर से आपने बताना है कौन सा करेक्ट मैच है, वो उसके अकॉर्डिंगली आंसर दीजिए। उसके बाद नीचे देख सकते हो साइंस कंपोनेंट, इनमें स्पेसिफिकली एक अलग कंपोनेंट मेंशन था, तो इसलिए साइंस के भी आपको इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे। ये भी आपके मॉडरेट टू डिफिकल्ट है, ठीक है। अब देखो यार, ये तो थी साइंस बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स के लिए थी, तो उनके लिए मेरे हिसाब से मॉडरेट तक ही मैं कहूँ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उन सभी कैंडिडेट्स ने क्वेश्चंस पढ़े होंगे और इजी ही हैं। उसके बाद आपको मैं दिखा देता हूँ नीचे, देखो बाकी कंपोनेंट्स आप देख सकते हो। मेन चीज़ ये देखो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपको इधर मिल जाएंगे बड़े बड़े। आपको मैथ्स द फॉलोइंग के क्वेश्चंस आप देख सकते हो, 120 में से लगभग 7-8 क्वेश्चन तो आपको मैथ्स द फॉलोइंग के ऊपर भी मिल जाएंगे। तो इस तरह के आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। आने वाले जो आपके एग्जाम्स है ना, उसमें इसी तरह से तैयारी करो। और अब हम ट्राई करेंगे जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो आपके क्वेश्चन बैंक रहेंगे हमारे टेस्ट सीरीज में, इसी तरह के आपको उधर क्वेश्चंस मिले, ताकि आपको एक एग्जाम पैटर्न पता चल जाए। एग्जाम से पहले आपको आइडिया लग जाए कि सर हाँ, इस तरह से हमने इसको अटेम्प्ट करना है। तो नो डाउट जेकेएसएस ने टोटली चेंज कर दिया पैटर्न। अब देख सकते हो रीजनिंग भी आपको मॉडरेट लेवल की ही आई है, ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। अब देखो यार, मेन चीज़ मैं आपको बार बार कहता हूँ, पेपर अगर डिफिकल्ट होता है ना, एक बेनिफिट आपको ज़रूर देखे जाता है। बेनिफिट क्या देखे जाता है कि भाई ऑटोमेटिकली उसका कट ऑफ डाउन जाएगा। ऑटोमेटिकली जब उसका कट ऑफ डाउन जाएगा तो बेनिफिट उसी को है जो बच्चा पढ़ के गया हुआ है, जिसने पढ़ाई की है। अगर पेपर ईजी आ जाता ना, तो उसमें क्या होता है, जो बिना पढ़े भी बच्चे गए होते हैं, बड़ी बार वो ईजी पेपर भी बड़ी ईजिली अच्छा खासा स्कोर कर जाते हैं। और उधर दुख होता है कि भाई इतनी मेहनत की, इतनी ज़्यादा हमने पढ़ाई की, इतने ज़्यादा हमने डीपली पढ़ा, इतने घंटे हमने पढ़ा, लेकिन एट द एंड जो कम पढ़ के गया था वो भी सिलेक्शन ले गया। तो मेरा मानना है कि एक पेपर अगर मॉडरेट लेवल का रहता है, ठीक है, तो ये पढ़ने वाले कैंडिडेट्स को जो अच्छी तरह तैयारी करके जाते हैं ना, उनको एक एज दे के जाता है बाकियों से, ठीक है। तो यही है। बाकी आपको बता दूं, ये पेपर देख के इतना घबराना भी मत, जिनके आने वाले पेपर है, क्योंकि आपके सिलेबस और इसके सिलेबस में बहुत फ़र्क था। अगर आप देख सकते हो मैथ्स में भी बहुत फ़र्क है। मैथ्स में भी जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस टोटली चेंज है, इनका सिलेबस टोटली चेंज था। कुछ कंपोनेंट सेम है, वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। बाकी एक वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा जिसमें ना हम ये दोनों पेपर जो आपके हुए हैं, इनके मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, ताकि जूनियर असिस्टेंट के एस्पिरेंट्स को हेल्प हो सके। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे एंड से जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप सभी को टाइमली अपडेट मिलता रहे। और अगर किसी भी कैंडिडेट ने इसकी PDF एक बार लेनी है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल पर मैंने अपलोड कर दी है, उधर से देख लेना।